आसान चाचू, ये प्रेशर वॉशर होते हैं चाचू, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो ये है कि पाइप के लिए इसके जो है वो जो चाहिए होंगी, इस तरह की जो कनेक्टर्स चाहिए होंगे यूनिवर्सल वाले जो होते हैं, ये मैं भी दिखा दूंगा कि कैसे लगते हैं। ये प्रेशर वॉशर होगा, इसकी एक तार होगी जो ये लगनी है स्विच के अंदर लगनी होगी, और ये वाली जो होती है ये पानी के साथ जाके अटैच होगी। जो पाइप के साथ अटैच होनी है वो आम सादी इस तरह भी हो सकती है जिस तरह की हम नॉर्मली अटैच करते हैं, इसके साथ ये वाला जो कनेक्टर होता है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये वाला लगाएंगे येलो वाला तो इस तरह का एक पाइप के एंड पे भी होना चाहिए। फिर इसका जो दूसरा एंड होगा वो नॉर्मली हमेशा इस तरह के वो जो कनेक्टर के साथ ही आता है, और इस तरह इसको वापस खींचते हैं, जो भी प्रेशर वॉशर का जो इनलेट होगा उसके अंदर डाल के उसको छोड़ देते हैं, तो खुद ये टाइट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये इस तरह का लेना, इसके एक लेना ज़रूरी होगा। ये एक जो होता है तकरीबन 500-700 का आता है, इसको खोलने के लिए ये स्क्रू होता है, इसको पूरा खोल दें। ये प्लास्टिक के होते हैं सारे, तो ये पीस पूरा बाहर निकल आता है, इसको बाहर निकाल लें तो ये इस तरह होता है। इसके अंदर ये पाइप के अंदर खुद ही इस तरह आपने डालना है इसके अंदर। ये सारा पाइप के अंदर चला गया। जब इसको खुद ही टाइट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सील इसकी जो है बन जाती है, तो इसको पूरा जो है ना आपने टाइट कर देना है इधर से। तो इसका ये पानी अब यहाँ से कहीं से लीक नहीं होगा। फिर प्रेशर वॉशर का ये एक ऑन ऑफ बटन उन्होंने दिया हुआ होगा, और उसका पानी यहाँ से निकल के इस वाली एंड के साथ बाहर आएगा, ये जो है, और ये जो है एक जो है गन में जाता है, ये गन में आएगा इस तरह, और इसका एक लैच दिया हुआ होगा इन्होंने। जो डालेंगे तो ये फिर बाहर नहीं निकलता इसके साथ। ये लैच बहुत ज़रूरी होगा, इसको कोई वो जो है तो ख्याल से रखना होता है। ये भी प्लास्टिक का पीस होता है छोटा सा। फिर उसके आगे अटैचमेंट्स लगती हैं, ये डायरेक्ट आपने इसके अंदर इसको डालना होता है और फिर टर्न करते हैं इसको। तो ये लॉक हो जाती है खुद ही ऑटोमेटिकली उसकी वो जो होती है जगह के अंदर। ये मैंने वाई वाला इसके लिए इसलिए लगाया हुआ है कि अगर दूसरी तरफ से मुझे पानी चाहिए हो, जिस तरह पानी निकल रहा है, तो इधर वाल्व से मैं इसको बंद कर देता हूँ, उसका पानी निकलना जो है बंद हो जाता है, और इसको जब मैं खोल देता हूँ तो ये इसका पानी आना शुरू हो जाता है। तो अभी इसका सारा पानी आ रहा है। इधर से इसको स्विच ऑन कर देते हैं, यहाँ से इसको ऑन, इसका शोर काफ़ी होता है। तो एक इसकी ये अटैचमेंट है जिसका इस तरह का नोज़ल हेड होता है, इसको जब ऑन करते हैं तो इसको चेंज करने के लिए इसको अंदर से प्रेस करके थोड़ा सा टर्न कर देते हैं तो ये बाहर निकल आता है। इसका पानी निकाल देते हैं बाहर। दूसरे वाले को डालना है तो इसी तरह है कि इसको अंदर डाल देंगे और ये फिर टर्न कर देते हैं और लॉक हो जाता है।
ये दूसरा वाला है, इसका भी शोर होगा तो इसकी स्प्रेड डिफरेंट तरीके से आती है। अगर पैनल्स को साफ़ करना होगा इसलिए तो दो चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि पैनल्स को ये दूर रखें, इसे जब ये बाहर निकलती है स्प्रे इसकी तो ज़्यादा वो जो प्रेशर के साथ ना लगे पैनल्स के ऊपर। कि जितना अभी फासला है आपका कोई ये जो घुटनों से लेकर ज़मीन तक इतना एटलीस्ट मिनिमम फासला हो पैनल्स के बीच में। और दूसरा जो ज़्यादा ख्याल रखने वाली चीज़ है कि इसकी ये जो इलेक्ट्रिकल तार है जहाँ तक ये आती है और इससे आगे जितनी इसकी एक्सटेंशन हो जाती है, जितनी इसकी इलेक्ट्रिकल तार है और जितनी आगे इसकी एक्सटेंशन हो जाती है इतना ही फासला जाएगा आपका। तो फिर कोशिश करनी होगी कि इसकी तार लंबी हो जाए, एक्सटेंशन लग जाए, लेकिन एक्सटेंशन के अंदर ख्याल रखना पड़ेगा कि उसके अंदर पानी ना जा सके किसी भी तरीके से, तो फिर सारे पैनल्स वो जी कवर हो जाएंगे। जब इसको बंद करना होगा पीछे से इसका पानी का बंद कर दें कनेक्शन, इसका तार निकालना ज़रूरी है। फिर इसकी बेहतर है कि यहाँ से इसका पाइप निकाल दें, लेकिन जब निकालेंगे तो पानी इसका निकल के आएगा। ये पानी इसका निकलता रहेगा। ये प्लग हो चुका है। इसका अगर क्लैंप उतार दें इसका जो कभी कभार क्लैंप नहीं उतर रहा होता तो इसको यहाँ से प्रेस करते हैं तो जो भी इसमें पानी रह रहा होता है वो बाहर निकल जाता है और फिर इसका जो है क्लैंप उतर आता है आसानी से, वरना पहले नहीं निकल रहा होता। इसको फिर यहाँ से बाहर खींच दें, ये निकल आएगा और इसको थोड़ा सा दबा दें तो उसका थोड़ा बहुत पानी जो है सारा निकल जाएगा। अटैचमेंट जो है इसकी बाहर निकाल दें, उसका भी सारा पानी निकल जाएगा। इसका भी थोड़ा सा दबा के पानी निकाल दें तो ये दोनों चीज़ें साफ़ हो जाएंगी पानी से। और याद रखिए ये जो क्लैंप निकालता इसको वापस जो है इसमें डाल देना है। ये इस्तेमाल के साथ साथ लूज़ हो जाता है तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो गुम ना हो जाए। और प्रेशर वॉशर को थोड़ा सा ट्रेन कर दें ताकि उसका भी जो अंदर से पानी है वो भी सारा बाहर निकल आए। और पाइप का जो पानी है वो बेहतर के सारा निकाल दें ताकि पाइप ख़राब ना हो। उसकी एक चीज़ का ख्याल रखें कि उसकी जो सारी स्टोरेज है वो यूनिट के साथ ही हो जाए। जिस तरह इसकी जो चीज़ें हैं सारी उसके साथ ही लग जाती हैं। तो फिर ये जो है इसको सही चीज़ें एक साथ संभालना इसके अंदर आसानी हो जाती है। इस वाले मॉडल के साथ एक इशू ये है कि इन्होंने पानी की पाइप की जगह तो यहाँ पे दी हुई है, इस ग्रूव के अंदर यहाँ पे फिट आ जाती है। बिजली की पाइप की जगह नहीं दी हुई इन्होंने किसी भी कि, तो मैंने खुद ही अपनी तरफ से इसकी यहाँ पे पीछे जगह बनाई हुई है। तो ये भी अगर मॉडल लें, जो भी मॉडल लें उसका चेक कर लें कि इसकी दोनों बिजली की तारों की भी कोई जगह हो और पानी की पाइप की जगह हो, कहीं उसके साथ फिट आ जाया करें ताकि जब आपने समेट के रखना हो तो आसानी से चीज़ें इसमें समेट के रखी जाएँ।